हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 15 के सॉल्यूशन का वीडियो। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जस्ट मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि लेजर में जो आइटम्स लिखे गए हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तो ऑलरेडी इसका इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका ट्रिक है। ठीक है, On 1st January 2013, Ashok acquired furniture and hire purchase system from Goldage Company, agreeing to pay 4 semi-annual installment of Rs 800, each commencing on 30th June 2013. The cash price of the furniture was 3010. An interest of 5% per annum was chargeable. On 30th September 2013, Ashok expressed his inability to continue on Goldage seized the property. है ना? It was agreed that the Ashok would pay the proportion of the installment up to the date of seizure. देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? It was agreed. ये लाइन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप इसको। ठीक है, ये लाइन क्या कहती है आपकी? It was agreed that Ashok would pay the due portion of installment up to the date of seizure and also a further sum of Rs 200 towards depreciation. अब इस लाइन को जब मैं सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन गोल्डेज कंपनी वैल्यूड द फर्नीचर एट 1500. गोल्डेज कंपनी आफ्टर इनकरिंग Rs 200 towards the repair of furniture sold the furniture for 1800 on 15th October 2000. Show the ledger accounts as they would appear in the books of Ashok and Goldage Company. यानी वेंडर एंड परचेजर दोनों के बुक में जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंटली क्या होते हैं? एक तो एसेट्स का अकाउंट होता है और दूसरा जो वेंडर है या जो परचेजर है उसका अकाउंट। यहाँ पे एक और अकाउंट साइड हो गया है, रिपोजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग समझना शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लेजर में आ जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। मैं पहले गोल्डेज कंपनी अकाउंट पर आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं फर्नीचर अकाउंट पे आऊँगा और मैं क्यों आया हूँ अभी इसका लॉजिक भी आप देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहले परचेजर क्या एंट्री करेगा, है ना? एंट्री करेगा फर्नीचर अकाउंट DR टू गोल्डेज। तो गोल्डेज का अकाउंट हम लोग यहाँ खोल रहे हैं, तो बाय में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए पूरी वैल्यू एक बार में लिख दी गई है। क्या कह रहा है कि सेमी एनुअल, यहाँ पर देखिए सेमी एनुअल यानी अर्धवार्षिक इंस्टॉलमेंट में 800 रुपये के। ठीक है, और लिया गया कब है? 1 जनवरी 2013 को। तो उसके 6 महीने पूरे होते हैं 30 जून 2013 को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ये आपका आ गया। ठीक है ना, 75 रुपये। वो कैसे आया है? इस तरीके से है, ये कैलकुलेशन रहा उसका। ठीक है ना। अब क्या है, पहला इंस्टॉलमेंट तो उसने पे ही कर दिया है, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है तो क्या एंट्री होती है? गोल्डेज कंपनी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सेम डेट को लिख दिया गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब क्या है कि जब वो पे नहीं कर पाया 30 सितंबर 2013 को, तो उसने क्या कहा? इट वॉज एग्रीड, इस बात पर सहमति बनी कि जहाँ तक इट वॉज एग्रीड दैट अशोक वुड पे द ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अप टू द डेट ऑफ का मतलब क्या है? 30 सितंबर तक जो भी ड्यू बनता है उसको पेमेंट करना पड़ेगा ही। अब देखेंगे यहाँ पे कि 30 जून से और 30 सितंबर तक कितने दिन होते हैं? 3 महीने होते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, 6 महीने का कितना होता है इंस्टॉलमेंट? 800 रुपया। तो 3 महीने का कितना होगा? 3 महीने का हो जाएगा आपका 400 रुपया। और उसके बाद आगे क्या क्या है? अप टू द डेट ऑफ सीजर, जब जब्ती की गई है तब तक। एंड ऑल्सो फर्दर सम ऑफ 200 टुवर्ड डेप्रिसिएशन, यानी यही वाली यहाँ पे पेमेंट की गई है 30 सितंबर 2013 को कि ठीक है, अब तुम्हारे पास एसेट्स तो नहीं रहेगा, तुम अगर पे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 30 सितंबर तक जो ड्यू मेरा बनता है वो तो तुमको देना होगा भाई, वो तो तुमको देना होगा। तो ये रहा 30 सितंबर का डिप्रिसिएशन, जो कि इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। आप देख सकते हैं, पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन हो गया। अब उसके बाद टू कैश यहाँ पर देना पड़ा उसको 600। ये 600 कौन से? आपके, है ना, यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन भी बनाया है। 1/2 ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस 200 फॉर डिप्रिसिएशन। तो
इंस्टॉलमेंट का हाफ, क्यों? क्योंकि 6 महीने के लिए 800 है, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 400 प्लस ये 200, 600 यहाँ पर पेमेंट किए गए हैं। और 3 महीने ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अशोक वुड पे द ड्यू पोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, जितना अभी तक ड्यू है अप टू द डेट ऑफ द सीजर, जब जब्ती की जा रही है तब तक जितना ड्यू बनता है उतना तो तुमको भैया देना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर क्या देना पड़ेगा? 200 रुपये डिप्रिशिएशन के, तो वो डिप्रिशिएशन के मिला करके यहाँ 600 रुपये पेमेंट कर दिए गए। अब देखो जो ड्यू है अभी भी उसको कितना देना रह गया था? 1714। तो इससे अब फर्नीचर चली जाएगी किसके पास? गोल्डेज कंपनी के पास, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आते हैं थोड़ी सी, तो फर्नीचर अकाउंट डी आर टू गोल्डेज पे एंट्री हुई होगी, तो टू गोल्डेज यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, कैश प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर 30 सितंबर को क्या हुआ? 2 में गोल्डेज था, बाय में गोल्डेज आ गया कितने से? आपका इतने से, क्योंकि इतने वैल्यू का वो वापस ले जा रहा है, इतने वैल्यू का वो वापस ले जा रहा है। तो अब बाकी का बचा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला गया, इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके के डेप्रिसिएशन की बात की नहीं गई है। तो जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज लॉस फॉर किसके लिए? अशोक के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कहानी है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा वेंडर को भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। पहला क्या है कि एंट्री क्या होगी? अशोक अकाउंट डी आर टू हायर सेल्स अकाउंट, जब इसने सेल की होगी तो 2 हायर सेल्स इतना, फिर 30/6 को ड्यू इंटरेस्ट हुआ इतना, ठीक है ना, 75 रुपया, और 30/9/2013 को 29 रुपये के ड्यू हो गए। टोटल ड्यू कितने हो गए अभी तक के? वो हो गए 3114। आया कितना? पहला इंस्टॉलमेंट का ये पैसा आया, ठीक है। और बाद में जब कंडीशन लगा दिया गया, जो कंडीशन लगा दिया गया, तो इतना पैसा आया उसके पास, ठीक है। और ये बचा हुआ जो बैलेंस है दैट विल गो टू रिपोजेस अकाउंट ऑन सेम डेट यहाँ पे रिपोजेस्ड अकाउंट में चल गया। क्यों? क्योंकि उसने बेच दिया है, तो अब उसको ये हिसाब किताब लगाना है, किसको? वेंडर को, गोल्डेज कंपनी को। तो अब ये ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग हिसाब करते हैं, इतने वैल्यू की क्या आई? एसेट्स आई है यहाँ पे, ठीक है। कैश खर्चा किया गया है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन गोल्डेज कंपनी वैल्यूड द फर्नीचर एट 1500। गोल्डेज कंपनी आफ्टर इनकरिंग 200 टूवर्ड्स रिपेयर ऑफ फर्नीचर सोल्ड द फर्नीचर फॉर 1800, 1800 रुपये में उसको बेच दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे रिपोजेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट हो गया है किसको? गोल्डेज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 215 रुपये का। कैसे ये प्रॉफिट हुआ है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एसेट्स की वैल्यू इसने कितने माल करके लाई? वहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कितना था? यहाँ पे आप देख लीजिए 1714 रुपये की वैल्यू की एसेट्स थी, जिसका वैल्यूएशन उसने कितने पर किया है? 1500 रुपये पर। तो ये हो गया उसका 214 रुपये प्रॉफिट। तो 214 रुपया प्रॉफिट हुए उसको, 214 रुपये प्रॉफिट हुए उसको, और 1800 रुपया उसको कैश मिला सेल के बदले में, ठीक है। और उसके पास से गया क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1714 रुपये की फर्नीचर चली गई रिपेयर में, इतना खर्च हो गया। अब बाकी उसको उसके इतना होने के बावजूद भी उसको 100 रुपये का प्रॉफिट अंततः हो रहा है, ठीक है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर कि ये 1500 रुपये जो है क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन गोल्डेज कंपनी वैल्यूड द फर्नीचर एट 1500। ये उसने अपने लिए वैल्यू किया है, ना कि अशोक के लिए वैल्यूएशन किया है। नहीं तो यहाँ पर फिर कितना आता? 1500 रुपये ही आते। तो इसलिए ये वैल्यूएशन उसका अपना है कि वो खुद ये अनुमान लगा रहा है कि उसका वैल्यूएशन कितना होगा, अपनी बुक में एंट्री करने के लिए वो ये वैल्यूएशन लगा रहा है। बाकी ये चीज़ तो उसने इतने वैल्यू से उससे ले ली है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।